अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो बड़ी अहम है। इसको आपने बड़े गौर से और तवज्जो से सुनना है। मैं कोशिश करूंगा कि आज जितने भी मुझसे सवाल पूछे जा रहे थे इंडक्शन के बारे में, कोशिश करूंगा उनमें से मैं ज़्यादा से ज़्यादा जवाब दे सकूं, ताकि आपको पता चल सके कि इंडक्शन चूल्हा क्या चीज़ है। दोस्तों, इस वक्त पाकिस्तान में आधी से ज़्यादा आबादी के पास नेचुरल गैस नहीं है, तो मजबूरन वो लोग जो हैं सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं एलपीजी, या फिर वो लकड़ी इस्तेमाल करते हैं, या फिर बिजली वाला कोई और चूल्हा इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों, मुझे इस पे काम करते हुए इंडक्शन चूल्हे पे पाकिस्तान में 4 साल से ज़्यादा अरसा हो गया है। वैसे तो ये टेक्नोलॉजी काफ़ी पुरानी है दुनिया में, लेकिन पाकिस्तान में इसको कोई 5-6 साल का अरसा हो चुका है मेरे ख्याल में। लेकिन अभी तक काफ़ी बड़ी आबादी जो इसके बारे में नहीं जानती, और अभी डरे हुए हैं काफ़ी सारे लोग कि ये एक बिजली वाला चूल्हा है और इसका ख़र्चा ज़्यादा होगा। तो दोस्तों, जैसे मैं अर्ज़ कर रहा था कि इस वक्त पाकिस्तान की आधी आबादी के पास नेचुरल गैस, तकरीबन आधी आबादी के पास नेचुरल गैस नहीं है, तो वो दूसरे ज़राए इस्तेमाल करते हैं। तो बाकी जितने भी ज़राए हैं वो इंडक्शन से महंगे हैं नेचुरल गैस के अलावा। इस वक्त पाकिस्तान में जो मौजूदा हालात हैं, मौजूदा रेट्स हैं नेचुरल गैस के, एलपीजी के, बिजली के, सिलेंडर के, सब चीज़ों को सामने रखते हुए, हत्ता के लकड़ी के रेट्स को भी सामने अगर रखा जाए, तो पाकिस्तान में दूसरे नंबर पर जो सस्ता चूल्हा हमें पड़ेगा वो इंडक्शन चूल्हा ही होगा, जो कि बिजली वाला चूल्हा है। तो ये बात आम दोस्तों की समझ में नहीं आ रही थी, बल्कि यूँ कह लें कि हज़म नहीं होती। शुरू में मुझे भी नहीं हुई थी। सच्ची बात तो ये कि जब मैं ये फर्स्ट टाइम ये चूल्हा लेके आया, तो मेरे माइंड में यही जा रहा था कि ये कैसे पॉसिबल है कि ये बिजली वाला चूल्हा हो और उसका ख़र्चा लकड़ी और सिलेंडर से कम हो। क्योंकि हमारे जहन में वो एक हीटर वाला जो पहले चूल्हा था, एलिमेंट वाला, वो आता है फ़ौरन जैसे ही हम बिजली वाले चूल्हे का नाम लेते हैं। तो वो तो 2-3 हज़ार वाट तक होते थे, और उसका जैसे पहले भी एक वीडियो में बता चुका हूँ मैं। तो फिर उसका जो तरीका बनता था मैंने वही अख्तियार किया, जिसका मैं आपको भी मशवरा देता हूँ कि आप पेपर पे ये क्वेश्चन हल करने की कोशिश ना करें, बल्कि प्रैक्टिकली इसको देखें। तो सबसे पहले भाई, मैंने अपने घर में एक सब मीटर लगाया। ये सब मीटर सब दोस्त इससे वाकिफ़ हैं, ये मार्केट में इजीली अवेलेबल है, ठीक है। ये लगाया और इसको चूल्हे के साथ लगा के इस पर कुकिंग शुरू कर दी। तो मैंने ये चीज़ नोटिस की कि इसका एवरेज एक दिन का खर्चा 2 यूनिट आ रहा था। इस पर एक मैं अलग से वीडियो दूंगा कि यूनिट कैसे कैलकुलेट किया जाता है और उसकी प्राइस कैसे कैलकुलेट की जाती है। तो फिलहाल मैं आपको ये इतना बता देना चाहता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान में एवरेज जो यूनिट की प्राइस है वो तकरीबन 12 से 15 रुपए है, अगर हम एक साल में यूनिट को काउंट करते हैं अपने घर के जो बिजली के यूनिट हैं। चले यूँ कह लेते हैं कि इसका खर्चा एक दिन का 30 से 40-45 रुपए है मैक्सिमम। तो अक्सर दोस्त मुझसे ये सवाल करते थे कि जनाब ये अगर इसको 1 घंटा चलाया जाए तो ख़र्चा क्या होगा, अगर 2 घंटा चलाया जाए तो उसका ख़र्चा क्या होगा। भाई, ये कोई तरीका नहीं है इसकी कंजम्पशन नोट करने का। सीधी सी बात है। इसके साथ अगर आपको तसल्ली नहीं हो रही, इंडक्शन चूल्हा लें, उसके साथ इस टाइप का एक सादा सा मीटर लें, ठीक है जी। या फिर इस तरह के एक अच्छे किस्म के डिजिटल एम्पेयर मीटर भी मार्केट में अवेलेबल है, जो आपको इसके वॉट्स, एम्पेयर, टाइम और इसकी कॉस्ट तक कैलकुलेट करके दे देते हैं। तो ये लगाएं साथ, फिर नोटिस करें, फिर नोट करें, देखें कि आपने 10 कप चाय बनाई, कितना खर्चा आया, आपने 10 रोटियां बनाई, कितना खर्चा आया, आपने 1 किलो सब्जी बनाई, कितना खर्चा आया, आपने 1 किलो चिकन बनाया, कितना खर्चा आया। ये तो है तरीका नोट करने का, और ये सबसे बेहतरीन, आसान और यही तरीका है कि आप जनाब इंडक्शन चूल्हा लें, उसके साथ एक मीटर लगाएं, उसकी रीडिंग नोट कर लें, फिर उस पर कुकिंग करते जाएं जैसे रूटीन में करते हैं। रोटियां भी बनती हैं, चाय भी बनती है, सालन भी बनता है, बाकी दूध वगैरह बॉयल करें, सारा काम इसके ऊपर करें। फिर देखें
कि इसकी एवरेज आपकी एक दिन की कितनी आ रही है। तो भाई इसकी एक दिन की एवरेज जो है इस सारे काम की 2, 2.5, 3 यूनिट से ज़्यादा नहीं आम एक फैमिली की। जिस घर में 1 किलो चिकन बनता है, 1 किलो सब्जी बनती है, ठीक है जी। इनका ये तरीका अख्तियार करें। उम्मीद है कि इससे आपको जल्द बात समझ आ जाएगी। दूसरा एक जो लोग आम सवाल करते हैं कि ये कितने वाट का है। सर इसमें डिब्बे के ऊपर जो वाट्स प्रिंट होते हैं वो इसके एक्चुअल नहीं होते। ये मुझे नहीं समझ कि ये हमारे इम्पोर्टर हजरात कर रहे हैं या कुछ और मामला है, लेकिन इनके एक्चुअल वाट, उसकी छोटी सी मिसाल देता हूँ कि अक्सर जो इंडक्शन कुकर हैं पाकिस्तान में इस वक्त स्पेशली, उनके ऊपर 2200 तक वाट लिखे होते हैं, लेकिन जब हम उसके साथ ये एम्पेयर मीटर लगा के देखते हैं तो उनके एक्चुअल वाट्स 1300, 1600, 1800, 1900, ये 2000 तक होते हैं। तो इसकी कैलकुलेशन मुमकिन नहीं है पेपर पे। इसके साथ एक ही कैलकुलेशन का एक ही तरीका है कि आप इसके साथ सब मीटर लगाएं और नोट करें। क्योंकि सर मुझे इसमें 4 साल हो चुके हैं दोस्तों, 4 साल का अर्सा इसमें मैं काम कर चुका हूँ, सेल भी कर रहा हूँ, उसके लोगों का फीडबैक भी मेरे पास है, खुद भी यूज़ करता हूँ। तो उससे एक ही तरीका है कि आप सब मीटर लगाएं और इसका देखें। तो तजर्बे से ये बात साबित हुई है कि जितना चूल्हा, जिस किसी चूल्हे के एक्चुअल वाट जितने ज़्यादा होंगे वो उतना अच्छा होगा, उतने रिजल्ट अच्छे होंगे, उतना वो पायदार होगा। हमने ये ऊपर लिखे हुए जो वाट्स हैं इनसे डरना नहीं है, ठीक है जी। और बल्कि हमारी तो कोशिश होती है कि इनके एक्चुअल वाट ज़्यादा हों। जिस चूल्हे के एक्चुअल वाट 1300 के करीब होते हैं उस पर रोटी सही नहीं बनेगी, उसकी बॉडी भी कमज़ोर होगी, उसके अंदर पार्ट्स भी कमज़ोर होंगे। जिस चूल्हे के एक्चुअल वाट्स 2000 के करीब, 1800 के करीब होंगे, वो उतना अच्छा होगा, उतना उसका रिजल्ट अच्छा होगा। क्योंकि देखिए जी, हमें तो 2-3 रिजल्ट जैसे चाहिए होते हैं। एक ये रिजल्ट चाहिए, पहला रिजल्ट कि ये सेफ़ होना चाहिए। तकरीबन तमाम इंडक्शन जो है चूल्हे वो सारे ही सेफ़ होते हैं। वो प्लास्टिक बॉडी शीशा होता है, उसके ऊपर पानी गिरे, सालन गिरे, उसमें आपको करंट लगने का कोई डर नहीं होता। फर्स्ट ऑफ ऑल सेफ्टी फर्स्ट। दूसरा हमारा मकसद होता है कि हमारी कुकिंग लेट ना हो जाए। ये ना हो कि हम सस्ते के चक्कर में बैठे रहें और हमारी कुकिंग जनाब घंटों में हो रही है। नथिंग। वो जितना चूल्हा स्लो होगा उतना वो टाइम ज़्यादा लेगा। जिसके वाट कम होंगे, जिससे हम लोग डर रहे हैं, जिसके वाट्स कम होंगे उतना वो टाइम ज़्यादा लेगा कुकिंग पे, और जिसके एक्चुअल वाट ज़्यादा होंगे उतना उसका टाइम कम होगा। और तीसरी बात, हमें गर्ज है कि हमें बिजली का बिल कितना आ रहा है। जितना चूल्हा अच्छा होगा, जितने उसके एक्चुअल वाट ज़्यादा होंगे, उसका उतना ही बिजली का बिल कम आएगा। अच्छे रिजल्ट के लिए अच्छा चूल्हा होना भी ज़रूरी है। तो दोस्तों अगली वीडियोस में इंशाल्लाह मैं आपको अच्छे चूल्हे के सारी जो बाकी निशानी है वो भी मैं वजाहत करूँगा। अभी मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी वीडियो लंबी हो रही है तो ये बोरिंग ना हो जाए। तो ये वो चीज़ है जो पाकिस्तान में हर दूसरे घर की ज़रूरत है। बल्कि सर्दियों में तो यूँ होता है कि नेचुरल गैस जिनके पास होती है वो भी LPG यूज़ करने पर मजबूर होते हैं। तो दोस्तों ये उनके लिए भी ज़रूरी है क्योंकि ये सेफ़ है, ईजीली अवेलेबल है। बिजली की लोड शेडिंग का इस वक्त इतना इशू नहीं है जैसे पहले था, ना होने के बराबर है। सिलेंडर लाने ले जाने का झंझट होता है, वो डेंजरस भी होता है, अचानक से ख़त्म भी हो जाता है, उसमें काफ़ी सारी वो मसले मसाइल हैं। लेकिन ये चीज़ जो है हमें ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो इंशाल्लाह फिर अगली किसी और वीडियो और टॉपिक के साथ इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। तब तक अल्लाह हाफिज़।